सोम शांति एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा लें, एकाग्रता की मुद्रा, कंसंट्रेशन मुद्रा, मेडिटेशन मुद्रा। पूरा फोकस, ध्यान दोनों ही आंखों के बीच में ले आए, आज्ञा चक्र पर। तीसरा नेत्र, तीन बार हम करेंगे। पहले प्रणव प्राणायाम ओम, स्लो एंड डीप ब्रीदिंग। रिलैक्स नाउ। सबसे पहले अपने ध्यान को दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर ले आए। आइज क्लोज। ओम शांति। पूरा फोकस, अटेंशन सभी नासिकाओं पर ले आए और सांस के अंदर आने और बाहर जाने के मार्ग पर सांसों के प्रति जागरूक रहें। सभी रिलैक्स फोरहेड, चेहरे पर कोई तनाव न हो, जबड़े टाइट न हो, आंखें जोर से बंद की हुई न हो। धीरे धीरे सांसों की नजदीकों को बढ़ाते चलें, इतने करीब अपनी सांसों के चले जाएं कि अब आप अपने सांसों के थर्मल सेंसेशन, जिसका अर्थ होता है वो सांस जो अंदर आ रही है उसकी ठंडक और बाहर जाती हुई सांस की गर्माहट को दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर फील करें, महसूस करें। एक भी सांस आपके ध्यान के बगैर न आने पाए, न बाहर जाने पाए। फील coolness of every breath going in and the warmness of every breath going out. अंदर जाती हुई सांस की ठंडक और बाहर आती हुई सांस की गर्माहट को दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर फील करें। तन बिल्कुल स्थिर, सांसें जिनके प्रति सभी सतर्क हैं मंद होती हुई, पतली, शिथिल, और सांसों के साथ जुड़ा है मेरा मन, जिससे शांत होता हुआ। मन के शांत होते ही हमारी चेतना और कॉन्शियसनेस और आगे बढ़ती हुई स्वयं की तरफ ध्यान को अब दोनों ही आंखों के बीच में ले आए और अपने सत्य स्वरूप को, ट्रू सेल्फ,
रियल सेल्फ, ऑथेंटिक सेल्फ, पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ बिंदु, दिव्य सितारा, टिमटिमाती हुई मणि के रूप में अपने आप को देखें, फील करें। जुड़ चुके हैं अब अपने आप से इस वक्त। सोल कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन। योग का अर्थ है लिंक, यूनियन, कॉम्बिनेशन, मिलन। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग कहलाता है। सोल कॉन्शियसनेस टू सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सेल्फ रियलाइजेशन टू सुप्रीम रियलाइजेशन। सभी अब अपने आप को सर्वशक्तिमान के सानिध्य में, उनकी बाहों रूपी किरणों के नीचे देखें, अपने आप को फील करें। अंडर द पावर ऑफ ऑलमाइटी अथॉरिटी, क्षेत्रशः बनी हुई अनंत असीम बेशुमार शक्तिशाली किरणें, एनर्जेटिक कांटेक्ट उस परम शक्ति से। शक्तिशाली किरणें आपके अंदर उतरती हुई, रविनी किरणों को समस्त विश्व की आत्माओं की तरफ वाहित करें। हर आत्मा अपने आप को अशक्त महसूस करती हुई, समस्याओं, परिस्थितियों, सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस में हम अपने आप को उसे ओवरकम करने में सक्षम नहीं समझते हैं। संकल्प सबसे बड़ी शक्ति है संसार की। मास्टर सर्वशक्तिवान के किरणों के सानिध्य में इन किरणों को समस्त विश्व की आत्माओं की तरफ प्रवाहित कर रही हूं। फील करें, सभी महसूस करें। ये सब धीमे से आंखें खोलें। यस। तो सबसे पहले तो मैं आपको सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैंने इस क्लास के बाद जो जो नया बहुत कुछ जाना है, पढ़ाई किया है, आपके साथ शेयर किया है। अब की बार जब मैं माउंट आबू गया, 550 लोग, सारे आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी, बहुत सारे लोग थे। मेरी क्लासेस जब जूनियर ऑफिसर और सीनियर ऑफिसर सामने चली है तो सबने तहे दिल से तारीफ की है, तहे दिल से कि ऐसा आउटस्टैंडिंग, ऐसा जानकार, ऐसा एक्सपर्टाइज, और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके पास हर सवाल का जवाब है। यू आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड। इस ग्रुप का जो शुरुआत है, भले वो आज हमसे रूठी हुई है, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं कभी जिंदगी में किसी के बारे में न कोई गलत बात अपने मन में रखता हूं, न कभी रखूंगा, लेकिन उनकी वजह से मुझे प्लेटफॉर्म मिला है और आप सभी के सानिध्य में मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं। आगे भी अगले 6 महीनों में, 12 महीनों में इस ग्रुप में हर बीमारी का वो इलाज हम शेयर करेंगे कि दुनिया के लिए इस ग्रुप की लर्निंग्स, टीचिंग्स एक मिसाल बन जाए। ये मेरा तहे दिल से इंटेंशन है। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं आज बहुत ही सुंदर मुद्रा की तरफ।
मैंने कई साल पहले इस मुद्रा को सीखा है, करीबन 34 साल पहले। इसका नाम, मुद्रा का नाम है कामधेनु मुद्रा। आपकी सारी इच्छाओं को पूर्ति करती है मुद्रा, सारे तत्वास को बैलेंस करती है, त्रिदोषास को बैलेंस करती है, वात पित्त कफ को। ऑन द स्पॉट आपके एसिडिटी, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, ये सारे दूर होते हैं। इस मुद्रा को बनाना, फ्लेक्सिबिलिटी, थोड़ी उंगली की ज्यादा चाहिए। देखिए आपको बहुत इजी वे में समझाता हूँ। हमारे हाथ में 10 उंगलियां हैं, 10 फिंगर्स, राइट। अंगूठों को छोड़ दो, अलग छोड़ दो अंगूठों को। अभी याद रखो, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली और चौथी उंगली। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तत्वों को नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। दिस इज वाटर, अर्थ, ईथर, आकाश, एंड दिस इज कौन सी मुद्रा है? वायु, राइट। अब सिर्फ इतना ही याद रखो लेमन के हिसाब से। पहली उंगली बाहर निकालो, निकालो सभी, पहली उंगली बाहर निकालो। दूसरे हाथ की, इस हाथ की पहली उंगली दूसरे हाथ की दूसरी उंगली पे लगाओ। राइट हैंड की पहली उंगली दूसरे हाथ की दूसरी उंगली पर लगाओ, और पहले हाथ की छोटी उंगली दूसरे हाथ की दूसरी उंगली पे लगाओ। चलो इतना तो बनाओ पहले। लिटिल फिंगर टचिंग द रिंग फिंगर। आया समझ में? सेम टू सेम टच नहीं करना है। पहली उंगली और दूसरी उंगली का हम कहाँ टच करना है, फिर तीसरी और चौथी को कॉम्बिनेशन में लेंगे। तो पहली उंगली आपको इस हाथ के दूसरी उंगली पे रखनी है, रखो। राइट हैंड की पहली उंगली की टिप को दूसरे हाथ की छोटी उंगली से दूसरे नंबर पे रखो, और फिर छोटी उंगली को पहले हाथ के दूसरी उंगली पे रखो। आया समझ सभी को यहाँ तक? सुरभि मुद्रा। अभी तीसरी उंगली चौथी उंगली पे रखो। चलो मिला। पहले फर्स्ट से सेकंड मिलाएंगे, थर्ड से फोर्थ मिलाएंगे। सर दोबारा बताइए। देखिए सुरभि मुद्रा को 15 मिनट रोज करना होता है, लेकिन इतने फायदे हैं कि आप दंग रह जाओगे इसको, लेकिन करना पड़ेगा। देखिए हमारे हाथ में अंगूठों को छोड़कर 4 उंगलियां हैं जिनको हमको तत्वास को बैलेंस करना है। फोर जो हमारे एलिमेंट्स हैं। हाँ जी। पहली और दूसरी उंगली आमने सामने नहीं मिलेगी, लेकिन पहली दूसरे से मिलेगी, दूसरी पहली से मिलेगी। ये देखिए लिटिल फिंगर, इस हाथ की पहली उंगली को दूसरी उंगली से मिलाओ, और उस हाथ की पहली उंगली को दूसरी उंगली से मिलाओ। दोनों हथेलियों की पहली उंगली दूसरे हाथ की दूसरी उंगली से मिल रही है। आया समझ में यहाँ तक सभी को? हाँ जी। अभी तीसरी उंगली को चौथी उंगली से मिलाओ, और चौथी को तीसरे से मिलाओ। फर्स्ट इज मीटिंग सेकंड फिंगर, सेकंड इज मीटिंग फर्स्ट फिंगर, थर्ड इज मीटिंग फोर्थ फिंगर, और फोर्थ इज मीटिंग थर्ड फिंगर। बन गया ये? आया क्लियर? क्लियर हुआ? खुशबू आपका हुआ? समझ में आया खुशबू? समझ आया भाई जी, समझ नहीं आया, एक बार बताइए। समझ आया सर, लेकिन वो लास्ट वाली फिंगर मिल नहीं रही है, मिल नहीं रही है, वो ज्वाइन नहीं हो रही है, मिल नहीं हो रही है। तो हाँ वो ज्वाइन नहीं हो रही है। ये मुद्रा रोज करोगे तो ये उंगलियां ऑटोमेटिकली तत्वास बैलेंस होते चले जाएंगे ना, ये मिलना शुरू हो जाएगी। समझ आया? मुझे समझ में आया आपको? देखो पहले समझ तो आ गया है। देखो सुरभि मुद्रा को कामधेनु मुद्रा कहते हैं। कामधेनु, ये इच्छा पूर्ति मुद्रा है। गाय के कोष्य से गाय के बछड़े को कामधेनु कहते हैं। कामधेनु मतलब गाय देती है, दूध देती है, उसका जो छेना निकलता है उससे भी कई सारे फायदे होते हैं। तो फिर से जिनको नहीं समझ आया मैं बता रहा हूं। मैं पहली और दूसरी उंगली को पहले आपको मिलाना। पहली उंगली राइट हैंड की दूसरी उंगली से मिलाओ, और फिर पहले हाथ की पहली उंगली दूसरे हाथ से मिलाओ। इसी तरह तीसरी को चौथी से, और चौथी को तीसरे से मिलाओ, और अंगूठों को अलग रखो। इसको कहते हैं सुरभि मुद्रा। सुरभि एकदम फंडामेंटल मुद्रा है, ये एकदम फंडामेंटल मुद्रा है। इसके आगे और सारे इसके वेरिएशन से आज हम नहीं लेंगे। भाई जी हमारी ठीक है, देखिए मेरा सर ठीक है क्या?
भाई जी पहली दो तो समझ आई, मेरी नहीं हो रही है 2 उंगलियां। अंगूठा अलग ही रखना है ना सर? अंगूठा दोनों अंगूठों को लग। नहीं, बाद की 15 दोनों लेगी। 15 मिनट भी अगर आप इस मुद्रा को रोज करोगे, पहले दिन से ही इसके फायदे नजर आएंगे। हमारे शरीर में जो भी पीड़ाएं हैं ना, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बिगड़ने से होती है। भाई जी ये दो तो समझ आ रही है, उसके बाद कैसे बनाएंगे? नहीं हुआ फिर से वीडियो देखना, अभी इतना मैं समझाता रहूंगा, इधर रुक जाएंगे हम लोग। मैं बार बार बता रहा हूँ, पहली को दूसरे से मिलाओ, दूसरी को पहली से मिलाओ, हमें तो तीसरी को मिला चौथी से मिलाओ, चौथी को तीसरे से मिलाओ। हो गया क्लियर? भाई जी ये देखिए ठीक है। बाद वाली नहीं बन रही है ना। नहीं मिल रही वो अलग बात है, बाकी आप उसी से समझो, मिल जाएगी, धीरे धीरे करोगे। अभी अब आपको समझ में आ क्वेश्चन गया, बड़ा किया समझ है। में आ गया। हाँ ऐसे मिल समझ रही में है। तो आ- हाँ ऐसे ही चलेगा? मिलेगी, ऐसे ही मिलेगी, मोड़ के ही मिलेगी वो। हाँ मैं देखिए मोड़ो या कैसे- कुछ भी करो, टिप्स को टच करो। हाँ ओके, तो अभी इस मुद्रा से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे शरीर में इम्बैलेंस होते हैं तीनों ही तत्व। आज किसी के वात भाई भी जी है, एक बार पित्त भी देखिए, है। आप ठीक है जाइए। हाँ बहन जी, अगर यही बताते रहूंगा ना, पूरा सेशन इधर ही खत्म हो जाएगा मेरा। अरे सीधी सी समझा रहा हूँ, पहली उंगली को दूसरी से मिलाओ, तीसरी को चौथी से मिलाओ, बन गई मुद्रा। समझ आया? ये पहले Yes, को आ गया। अभी आप देख लेना यूट्यूब में या उसमें इमेजेस में, बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे आपको। नहीं हो रहा है। तो समझाते बैठूंगा तो नहीं हो सकेगा। वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, अभी जस्ट ओके, अभी देखो इस मुद्रा को, अगर आपको इसका इफेक्ट देखना है अभी के अभी, हम करेंगे इस मुद्रा को, करके बैठो और हम 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, 11 टाइम्स। गायत्री मंत्र का जाप करने से इस मुद्रा का इफेक्ट इंस्टेंट आता है, और इस मुद्रा से आपके तीनों दोषास नष्ट होते हैं, आपके पांचों तत्वास बैलेंस होते हैं। इस मुद्रा के करने से अगर एसिडिटी होती है, आप गैस्ट्रिक ट्रबल्स से, ये सारी तकलीफें, इससे आपको ऑन द स्पॉट फर्क पड़ेगा। और इफेक्टिव 11 बार हम गायत्री मंत्र करेंगे, ताकि हम इसका कुछ फायदा, इससे मन शांत होता है, थर्ड आई एक्टिवेट होती है, तीसरा चक्र इससे खुलता है, और सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स इससे जो बैलेंस होते हैं। जिनको डायबिटीज है, जिनको थायराइड है, जिनको लेडीज प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो सारे के सारे हमारे बॉडी के सारी सिस्टम्स को बैलेंस करके चलते हैं, वो सभी ठीक होते हैं इस मुद्रा से। ओके चलो, मुद्रा बना के आंखें बंद करो, मैं 11 बार आपसे रिपीट करवा रहा हूँ। देखो, भूल कर भी छोटी उंगली से नहीं मिलाना, भूल कर भी दूसरी उंगली दूसरे से नहीं मिलाना, तीसरी तीसरे से नहीं मिलाना, चौथी चौथे से नहीं मिलाना, पहली को दूसरी से, तीसरी को चौथी से। ओके ओके, अभी है ना, आप दोनों अंगूठों को अगर आप चाहें तो ऐसे मिला के रख सकते हैं, नहीं मिलते हैं तो गलत, कुछ गलत नहीं है। ऐसे देखो मैंने कैसे बनाया है, दोनों अंगूठों को मिला के रखा है, राइट। ओके, नहीं मिलते हैं तो कोई हर्जा नहीं है। आंखें बंद करो सभी, आंखें हो बंद गया, करो सभी, और मेरे साथ सभी 11 बार रिपीट करेंगे हम गायत्री मंत्र। इसका इफेक्ट और जी। ज्यादा, मेरे साथ बोलते जाएंगे सभी। ओम भूर्भुवस्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं,
भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात् यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्सुः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। यो न प्रचोदयात्। और 7 बार करेंगे हम इसका अभ्यास। 4 बार हो चुका पूरा। ओम भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। यो न और 2 बार बोलेंगे। ओम भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः ॐ भूर्भुवस्सुः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्। सब मुद्रा खोल दो, मुद्रा खोल दो, आंखें बंद करके बैठो सभी। रिलीज द मुद्रा और पूरा फोकस अपने भ्रुकुटी के मध्य में रखो। इस वक्त थर्ड आई एक्टिवेट करता है ये मुद्रा, पिछली ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, मास्टर ग्लैंड को बैलेंस करता है ये मुद्रा। सभी अब इस मुद्रा के अभ्यास के साथ गायत्री मंत्र किया है हमने। आंखें बंद हैं सभी की, पूरा फोकस दोनों ही आंखों के बीच में रखें। फील अ चेंज नाउ। प्लीज सभी अपने साथ रहें to experience the wonderful effect of this mudra, Survi mudra, Kamdenu mudra. आ जाओ। हाँ? क्लास खोल दो, गेट खोल दो। बहुत ही हेल्पफुल है मेडिटेशन के लिए मुद्रा। It prepares you for the meditation, those moments of silence where we get connected to the self, जहाँ हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। यस, कुछ महसूस हुआ कि नहीं? मुद्रा पहले मुझे ये बताओ, मुद्रा को इतनी भी देर तक होल्ड कर सक, कौन होल्ड कर सका पूरी देर मुद्रा को? हाथों को उठाओ। यस, ऑलमोस्ट सभी कर सके हैं। नहीं, यस, क्या महसूस हुआ? खुशबू, कुड यू फील समथिंग, एनीथिंग? सर हाथों में वाइब्रेशन हो रही थी। ओके, हीट, हाथों में हीट हो रही है। खुशबू, जिनको अनुभव हुआ हाँ है ना सर, वही जब बताओ। मैं कर रही थी ना, पहले तो कुछ समझ नहीं आया, तो मुझे हाँ, काफी कुछ ऐसे बॉडी में चेंज लग रहा था ओवरऑल, ब्यूटीफुल लाइट फीलिंग। एक्सपीरियंस, वेरी गुड, मुझे एक्सीलेंट। ताली बजाओ मुझे जरा भी सभी। ऐसे हल्का 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 लगते गया, और जैसे जैसे करते गए ना हल्का 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 एंड सर एकदम फ्रेश। देखो, जिनको शरीर में मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, जिनको एक से एक बढ़कर बीमारियां लगी हुई हैं, चाहे वो तन की हैं चाहे वो मन की हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ऐसे लोग इस मुद्रा को 15 मिनट अगर गायत्री मंत्र के साथ पूरा करेंगे ना, चमत्कार देखोगे, चमत्कार। यू फाइंड द मिरेकल्स। आपकी हर इच्छा पूरी, इसका नाम ही कामधेनु मुद्रा है। इच्छा पूर्ति होगी आपकी इससे। आपके सारे चक्रास बैलेंस होंगे, आपका एंडोक्राइन बैलेंस, सारे बैलेंस होंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड में थायराइड गया, डायबिटीज गई, कोई भी सेक्सुअल तकलीफ है या फिर लेडीज की तकलीफ तो भी दूर हो जाएगी। सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ना बॉडी में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जिनका स्त्राव हमारे ब्लड में जा करके क्या करता है, सारे सिस्टम को बैलेंस भी करता है, इम्बैलेंस भी करता है। अभी लंबे समय तक तो आप मुद्रा को थोड़ा पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट है। मैंने भी अपने लाइफ में पहली बार ही किया है। मैं तो शायद गायत्री मंत्र पिछले 20 सालों में कभी नहीं बोला, आज पहली बार ही बोला। सही बोला ना मैंने? गायत्री मंत्र कभी नहीं बोला है मैंने। आज मैं सोचा रेफर करके जाऊंगा, लेकिन टाइम मिला नहीं, मेरा सब सही निकलेगा। क्योंकि आपको टफ पड़ रहा था बोलने में। नहीं, टफ नहीं था, सांस्कृतिक नहीं वर्ड्स आती है ना, क्योंकि यू आर नॉट हैबिट। बाकी मैंने बोला सब सही है, आई डोंट थिंक एनीथिंग सही, रॉन्ग एकदम एक्चुअली। ओके, क्लियर हुआ? 5 तत्वास, त्रिदोषास, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, चक्रास बैलेंसिंग, एसिडिटी, गैस्ट्रिक ट्रबल्स, मन की एकाग्रता, ध्यान की सजगता, ये सभी इस मुद्रा से आपको मिलेगी। लेकिन रोज अगर इस मुद्रा का 15 मिनट प्रयोग किया जाए, 40 दिन तक किया जाए, तो आपके शरीर से हर रोग गायब करती है मुद्रा। एवरी डिजीज विल बी आउट ऑफ योर बॉडी। आया समझ सभी को? चले आगे। जी सर हाँ हाँ, यस।
ये जो मुद्रा है ये हम खाली पेट करना है, ऐसा कुछ है कि कभी भी कर सकते हैं? नहीं, क्या है एक्चुअली, खाना खाने के 1 घंटा पहले और खाना खाने के 1.5 घंटा बाद कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं करना ओके। चाहिए। खाना खाने के 1 घंटा पहले से खाना खाने के 1.5 घंटे बाद, बराबर। लेकिन बाद अगर आप इस मुद्रा को एट ए टाइम 15 मिनट करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि पकड़ना उंगलियों को इतना ना, तो आप हाँ 2-3 मिनट के लिए तो आई डोंट थिंक एनीथिंग गोइंग टू हैपन। पर आप गायत्री मंत्र के साथ करोगे ना तो आपको इसका इफेक्ट जल्दी मिलेगा। थोड़ा टाइम है, 40 दिन का ठीक टाइम है ना, जो बताया गया। बट इफ यू डू द गायत्री मंत्र, तो गायत्री Yes, sir. मंत्र जो है ना आपके शरीर के मर्म तंतुओं को इफेक्ट करता है। मर्म तंतु पता है क्या होता है? मर्म तंतु, नहीं मर्म तंतु मतलब अगर सर। इंसान को उस एरिया में गोली मारी जाए ना, ऑन द स्पॉट उसकी मौत होती है। यहाँ 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 थाइमस ग्लैंड होता है। तो ये मर्म तंतु, सारे मर्म तंतुओं को गायत्री मंत्र से ऐसे मर्म तंतु इफेक्ट होता है। तो बहुत ही इफेक्टिव है ये मुद्रा। ओके, अब सर जी, ओके सर, भाई जी, हाँ, भाई जी एक प्रश्न, जैसे मुझे बोलो। तो रात में नींद नहीं आती है, सो नहीं पाती हूँ, तो लेटे लेटे मुद्रा कर सकती हूँ? मैं बाकी मुद्रा भी उसी समय करती रहती हूँ। होएगी नहीं, हैं? होएगी नहीं। रात को नहीं, सोने के तो करवट मुद्रा लेके। करो, मुद्रा हाँ करोगे ना, सोने के लिए मुद्राएं हैं ना, ज्ञान मुद्रा हाँ। करो। रात को सोने के पहले मैं आपको चलो बताता हूँ वहां से। सर जी ये देखो, 21 बार ही करनी है ना एवरी टाइम? नहीं, मैंने क्यों कराया है ना कि पूछ रही हूँ। 21 बार में आपको थोड़ा इसका एक्सपीरियंस हो, पहली बार कर रहे हैं ना। अच्छा, और दूसरा क्या है, 11 बार मैंने बोला है, लेकिन आप अगर एट ए टाइम 15 मिनट तक गायत्री अच्छा। मंत्र अगर आप जाप करते जा रहे हैं, मुद्रा छूटनी नहीं चाहिए। कई बार कहते हैं लंबे से मुद्राएं छूट जाती है। रात को बहन जी बोल रही है, रात को सोने के पहले कैसे करोगे? आपको अपोजिट साइड की ऐसी मुद्राएं ऐसे टच करके रखनी है कॉन्स्टेंटली, तो ये तो छूट जाएगा ना। थोड़ा नींद का झटका मुद्रा अलग हो जाएगी, मुद्रा बनेगी। रात को सोने के नहीं, पहले मैं करवट लेके कर लेती हूँ। सभी है ना, देखो हाँ नहीं, जो मुद्रा है ना, देखो नींद के टाइम पे जो मुद्रा है वो करो आप। बताइए आप कौन सी सोते टाइम पे करें? अलग अलग जो मुद्रा का समय है उस पर वो मुद्रा करो ना। आपको रात को सोने के लिए क्या चाहिए? यू नीड द कामनेस ऑफ द माइंड। क्या चाहिए आपको? आपका मन एकाग्र हो जाए, ताकि नींद आ जाए, मन के विचार कम हो जाए। आप बीटा से अल्फा में चले जाओ, अल्फा से थीटा में, थीटा से डेल्टा में चले जाओगे। तो देखो, पहली उंगली अंगूठे को मिलाओ, पहली उंगली अंगूठे को मिलाओ। ज्ञान कौन सी मुद्रा। मुद्रा है? ज्ञान मुद्रा नींद के लिए सबसे बेहतरीन मुद्रा है, ये राइट। करती हूँ, अभी ये मैं अभी करती हूँ, लेकिन नहीं सो पाती हूँ। मुझे वो बाइपैप लगाती हूँ ना, तो उससे अनइजीनेस हो जाता है एकदम। अभी बताता हूँ मैं। ये मुद्रा को है ना, ये मुद्रा को आपको दिन को जब सूरज हो तब इसको उल्टा करना चाहिए, हथेली जमीन की तरफ। ये बन जाती है चिन्ह मुद्रा। जब हम ज्ञान मुद्रा को नीचे की तरफ ले जाते हैं, चलो रखो ये मुद्रा बनाओ और जंघाओं के ऊपर रखो, जंघाओं के ऊपर रखो, जंघाओं के ऊपर रखो। ज्ञान मुद्रा जब हथेलियां जमीन की तरफ रखते हैं, बिकम चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा मतलब ग्राउंडिंग। हम पूरा दिन काम करते हैं, बिकम एक्टिव, हम पूरा दिन बिजी रहते हैं। तो जितना ज्यादा ग्राउंडिंग आप रहोगे ना, स्टेबल, तो आपका हर काम अच्छा होगा। जब तक सूरज है तब तक ज्ञान मुद्रा को अगर आप अभ्यास में कर रहे हैं तो उसको उल्टा करके नीचे की तरफ दोगे तो ये बन जाती है चिन्ह मुद्रा। और ये मुद्रा तब करनी है जब सूरज हो। जब रात हो चुकी है, सांझ ढल चुकी है, सूरज जा चुका है, तो फिर आपको उसके बाद इस मुद्रा को इस तरह रखना, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ अगर आप मुद्रा करके करोगे ना, तो आपका अभी नींद का सेंटर कहाँ है? यहाँ पर है। एकाग्रता कहाँ है? यहाँ पर है। तो रात को सोने के पहले आप दोनों हथेलियों को अगर ऊपर रखकर करोगे तो ये मुद्रा आपको दिन दहाड़े सूरज में अगर आप कर रहे हैं ऐसे, तो आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा। करके देखना ही, ये मुद्रा ज्यादा फायदा देगी। व्हेन यू आर ग्राउंडेड, मतलब यू आर स्टेबल। आपको कोई भी बात आ रही है, व्यक्ति आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। व्हेन यू मेकिंग दिस मुद्रा, उल्टा करोगे तो चिन्ह मुद्रा बन जाती है। और उसको आपको जो है जमीन की तरफ रखना है। और रात को नींद चाहिए
सूरज ढल जाता है, चंद्रमा है, तो आपको ये मुद्रा इस तरह करनी है। ओके, अब दूसरी उंगली का हाथ लगाओ, पहली उंगली हाथ लगाया, दूसरी उंगली हाथ लगाओ। ये कौन सा तत्व है बताओ मेरे को, कौन सा तत्व है ये? आकाश तत्व है। राइट राइट, आकाश तत्व से शरीर में कैल्शियम मिलता है, आकाश तत्व से भावों में निर्मल धारा आती है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग साधना करते करते कोलू का बैल रात भर चला, पता लगा सुबह को वहीं के वहीं है। साधना करते हैं लेकिन खड़े वहीं के वहीं हैं। इनके संस्कार स्वभाव बदली नहीं होते हैं, क्योंकि इनके भावों में शुद्धता नहीं आती है। भाव मतलब भावना, मतलब घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, दुर्भावना, बदले की भावना। उसकी जगह पर अगर आप अपने भाव में शुद्धता लाते हैं, मतलब सहयोग की भावना, श्रेष्ठ भावना, करुणा की, दया की, क्षमा की, रहम की, ये सभी भावनाएं अगर आप अपने आप में जागरूक नहीं कर पा रहे हैं तो इस मुद्रा का प्रयोग करना चाहिए, आकाश मुद्रा। राइट, देखो माला अगर आप लोगे ना माला, तो उसको भी यहाँ ऐसे ऐसे रख के अगर आप फेरोगे, टच करते हुए लगातार दान माला के एक मणके को, भाई जी अपना उससे हाथ सेंटर इससे में कीजिए, दिखाई नहीं दे रहा। तो देखिए ये आकाश मुद्रा, ये बड़ी उंगली है ना, बड़ी उंगली, एक मिनट, बड़ी उंगली को अंगूठे के सामने लगाओ इस तरह, दिस बिकम आकाश मुद्रा। हाँ जी, आकाश मुद्रा हमारे भावों को शुद्ध करती है। उसके बाद और आगे आओ, और आगे आओ। ये कौन सी मुद्रा रिंग बन गई? फिंगर, रिंग फिंगर। हाँ, कौन सी मुद्रा बन गई ये बताओ? इसका मुद्रा का नाम क्या है? विटामिन मुद्रा, विटामिन मुद्रा। वीकनेस है शरीर में, बीमारी चल अच्छा। रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, आपको ट्रीटमेंट चल रहा है, आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो उसके बाद जो वीकनेस आती है, ये मुद्रा जो है पृथ्वी तत्व बॉडी के वीकनेस को दूर करता है, विटामिन डी की कमी पूरी करता है। राइट, अभी छोटी उंगली पे लगाओ, कौन सी जी। मुद्रा हो गई ये? जल मुद्रा। जल मुद्रा। चेहरे की दांत, खाज, खुजली, सूखापन, रूखापन, शरीर में पानी की कमी है, ब्यूटी पार्लर मुद्रा कहते हैं इसको। तो ये जहां भी जल तत्व की कमी है, जल तत्व की कमी है शरीर में, तो सोरासिस, एक्ने, ल्यूकोडर्मा या फिर स्किन टैग्स, मतलब कोई भी चमड़ी का रोग है तो ये मुद्रा आपको काम आएगी। राइट, अभी पहली उंगली को अंगूठे को रूट पे ले आओ, रूट पे ले आओ, पहली उंगली अंगूठे को रूट पे। कौन सी मुद्रा बन गई है? वायु। वायु वायु मुद्रा। मतलब, वायु मतलब पेन, जॉइंट्स पेन, जॉइंट जॉइंट्स पेन। वायु तो गैस भी करती है ना, लेकिन वायु जी। जब जॉइंट्स में जाके जॉइंट्स को तकलीफ देती है, गेट द पेन, एनीवेयर पेन इन द बॉडी, ये मुद्रा। राइट, अभी बड़ी उंगली लगाओ अंगूठे रूट पे, कौन सी मुद्रा हो गई है? शून्य। कौन सी मुद्रा हो गई है? शून्य। शून्य मुद्रा क्या करती है? अभी आकाश तक तो ऊपर होता है, यहाँ से टॉप द हेड तक, तो इसके ऊपर क्या होता है? समझो आपको चक्कर आ रहा है, गिडीनेस, वर्टिगो, या फिर आकाश तत्व जब बढ़ जाता है तो कान में दर्द होता है। तो ये मुद्रा आपको, शून्य मुद्रा, सुनाई कम देता है उम्र बढ़ने के साथ में, तो भी ये मुद्रा काम करती है। राइट, शून्य मुद्रा आकाश तत्व को कम करती है। ईयर एक है, टूथ एक है, थ्रोट पेन है, तो फिर ये मुद्रा आपको काम, थ्रोट ऊपर की तरफ, चाहे वो माइग्रेन है, हेडेक है, कान का दर्द है, थ्रोट पेन है, दांतों में दर्द है, तो कोई भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो दर्द होते हैं ना, माइग्रेन, हेडेक है, तो ये मुद्रा आपको काम आती है। भाई जी यहाँ से कितनी देर यहाँ तक, करनी होती है? जब तक पेन नहीं उतरता है। ये अच्छा। मुद्रा इतनी पावरफुल मुद्रा है ना कि इससे कान का दर्द 5 मिनट में भी उतर सकता है पूरा। अच्छा, बहुत Right. बढ़िया बात है तो। अभी है ना, उसके पास वाली मुद्रा को लगाओ, विटामिन मुद्रा को या रिंग फिंगर को लगाओ। कौन सी मुद्रा बन गई है? कौन सी मुद्रा बन गई है? सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा मतलब सर्दी, जुकाम, खांसी, खोखला, बलगम। आपका हाथ नहीं दिख रहा है। ये देखिए, ये रिंग फिंगर है ना, इसको अंगूठे के रूट पे लगाया और फिर इसको लॉक कर दिया। इसको कहते हैं चलते फिरते
घर में भी अगर आप सूर्य मुद्रा लगाकर चलोगे तो आपका वजन कम होगा। जहां भी आपको सर्दी लगी हुई है, जुकाम है, खांसी है, खोखला है, गले में कर्कशता है, ऐसा ऐसा होता है ना, बात करते जो स्पीकर्स होते हैं उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने भी देखा कि कहीं ऐसा थोड़ा भी होता है ना, तो मेरे को अभी तो नहीं होता है, और पहले मैं फटाफट मुद्रा लगा देता। मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा गले में मुझे अभी नहीं होता है, पहले होता था, तो ये मैं लगा देता हूँ मुद्रा, फटक से जो गले में जो कर्कशता है ना वो निकल जाती है इस मुद्रा से। राइट, अभी सबसे इम्पोर्टेंट मुद्रा बता रहा हूँ, ये शायद बहुतों की लगेगी नहीं। छोटी उंगली को अंगूठे के रूप पे लगाओ, चलो छोटी उंगली को अंगूठे के रूप पे लगाओ। इसको कहते हैं जलोधर नाशक मुद्रा। जलोधर नाशक, जल तत्व को कम करती है। जलोधर नाशक, ये जल को बढ़ाती है, बैलेंस करती है ना ये। हाँ अंगूठे के जी, सामने अगर अंगूठे के रूप में लगा जलोधर नाशक मुद्रा, इसको जलोधर नाशक मुद्रा। अब जल जहां ज्यादा हो जाता है, जैसे आंखों में बहुत पानी निकलता है, वाटरी आईज, ग्लूकोमा जिसको बोलते हैं ना, पानी बहुत ज्यादा। अभी किसी हाँ। झाग बहुत निकलती है, मुंह से सलाइवा बहुत निकलता है, इनको थोड़ा पैरालिटिक अटैक हो जाता है ना, तो उनका सलाइवा बहुत ज्यादा निकलता है। राइट, किनको बार बार पेशाब आता है, मेंस्ट्रुएशन में बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, कहीं पर भी शरीर में, कहीं पर भी शरीर में, कहीं पर भी शरीर में पानी का स्त्राव अगर एक्सेसिव हो रहा है, कहीं पर भी एनीवेयर, सूजन, स्वेलिंग क्यों होती है बॉडी में? जल तत्व जो है वो बढ़ जाता है पानी तो बॉडी में, तो स्वेलिंग एनीवेयर, स्वेलिंग द बॉडी। अगर इवन हम कहते थे, मेरे को याद आ रहा है बहुत साल पहले मैंने सुना है, हाथी पैर को भी ठीक करती है मुद्रा। एलिफेंट लेग होता है, एलिफेंट लेग, हाथी के समान पैर जाड़ा हो जाता है। ये मेरे को मेरी टीचर ने बताया था कई साल पहले, 34 साल पहले, मुझे भी याद आ रहा है क्या इसको हम बोलते थे, हाथी पैर को भी ठीक करता है। तो हाथी का पैर मतलब बहुत सूजन हो जाती है ना टांग में, तो ये मुद्रा जो है जलोधर नाशक मुद्रा, वाटरी आइज, एक्सेसिव सलाइवेशन आपके अंदर होता है, या फिर सूजन है शरीर में, मेंस्ट्रुएशन बहुत ज्यादा हो रहा है, पेशाब बहुत ज्यादा। अभी क्या कई बार क्या होता है सर्दी में ना, हम पानी नहीं पीते ना तो भी पेशाब आता है, देखा है ना कई बार। हाँ जी, हाँ जी, कंडीशन ऐसी होती है ना कि हाँ पानी जी। नहीं पीते, फिर बार वॉशरूम में, तो उस समय ना आप क्या करके रखो, इस मुद्रा को लगा दो। तो जल तत्व को कम करती है मुद्रा है, जल तत्व को, ठीक है जी, बढ़ा हुआ जल तत्व है तो उसको कम करती है मुद्रा है। देखो फिर से क्विकली रिवाइज करता हूँ मैं। गुरुजी ने अंगूठा बीच में प्लीज, बीच में कोई मत बोलो, मुझे रिपीट करने दो। पहली उंगली को अंगूठे के सामने लगाओ, तर्जनी को, फर्स्ट फिंगर, बोलो एकाग्रता। एकाग्रता, अब बड़ी उंगली को अंगूठे के सामने लगाओ, राइट, कैल्शियम की कमी, कैल्शियम की कमी, भावों में निर्मल धारा, घावों में निर्मल धारा, राइट। अभी रिंग फिंगर को लगाओ, रिंग फिंगर को लगाओ, इसको कहते हैं विटामिन मुद्रा। विटामिन मुद्रा, शरीर में कमजोरी है, कोई भी प्रकार की कमजोरी है, इस मुद्रा से जाएगी। छोटी उंगली मतलब चमड़ी का कोई भी रोग, दांत, खाज, खुजली, रूखापन, सूखापन, सोरासिस, एक्ने, ल्यूकोडर्मा, या फिर स्किन टैग्स होते हैं, तो ये मुद्रा जो है आपको काम करेगी। राइट, अभी हम इन सभी तत्वों को अंगूठे के रूप में ले जाएंगे। चलो पहले वायु मुद्रा बनाओ, वायु को अंगूठे के रूप में लगाओ, इसका एक अक्षर बोलो, मुझे एक अक्षर बोलो। वायु मुद्रा इज फॉर द पेन इन द जॉइंट्स। क्या बोला मैंने? जॉइंट पेन इन द के लिए, जॉइंट्स, वायु मुद्रा। अभी बड़ी उंगली को रूट पे लगाओ। उदान वायु में कहीं पर भी दर्द है, उदान वायु मतलब गले से लेकर टॉप हेड तक होती है उदान वायु, वो बढ़ गया है, जैसे बढ़ जाएगा तो माइग्रेन, हेडेक, या फिर आप कह सकते हैं कान में दर्द हो रहा है, थ्रोट पेन है, जॉज में दर्द है, दांतों में दर्द है, जो भी दर्द गले से लेकर टॉप हेड तक होता है, आकाश तत्व बढ़ जाने की वजह से होता है। आकाश तत्व को कम करोगे शून्य मुद्रा बना के, तो वो तत्व आपका बैलेंस हो जाएगा। राइट, अभी आओ उसके बाजू में कौन सी उंगली है? ये पृथ्वी तत्व अगर बढ़ जाता है मतलब क्या है? वजन बढ़ गया है। पृथ्वी तत्व बढ़ा हुआ मतलब क्या है? शरीर में सूर्य की कमी है। इसको
इसको सूर्य मुद्रा बोलते हैं, सूर्य मुद्रा। सर्दी, जुकाम, खांसी, खोखला, बलगम, इसमें ये काम करती है। और सबसे छोटी उंगली अंगूठे के रूप में लगाए तो एक्सेसिव वाटर सिक्रेशन आंखों में होता है, मुंह में से मुंह सलाइवा, से एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है, मेंस्ट्रुएशन, एक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन है, यूरिन का यूरिन, बहुत ऑफ ज्यादा कोर्स आना, यूरिन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, स्वेलिंग, एलिफेंट Swelling. लेग। एलिफेंट लेग, स्वेलिंग एनीवेयर इन द बॉडी। स्वेलिंग अभी कई बार क्या होता है, आपको है ना शरीर के कुछ हिस्से में थोड़ा ना सूजन आ जाती है, आपको ज्वाइंट पेन नहीं है, ज्वाइंट पेन की स्वेलिंग, आर्थराइटिस, कंजक्टिवाइटिस, आंखों में सूजन है, कोलाइटिस, आपकी बड़ी आंख में सूजन है, एपेंडिसाइटिस, ITIS जहां भी आता है ना, मतलब वहां सूजन हो जाती है। लेकिन शरीर के किसी भी हिस्से में आपको लगता है कि मेरा थोड़ा ये बाजू में यहाँ थोड़ी सूजन आ गई है, तुरंत इस मुद्रा को करो। लेकिन अगर ये साइड सूजन है तो कौन से हाथ से करोगे, अपोजिट। कौन से हाथ से करोगे, अपोजिट हैंड। अपोजिट साइड से। तो मतलब तो एक शरीर हाथ के से भाई जी करनी है ये वाली मुद्रा? एक हाथ से, यस। अभी कल ओके। मेरा सेशन खत्म हो, एक भाई से बोले गर्दन के इस तरफ मुझे बहुत दर्द है, तो कौन सी मुद्रा बतानी चाहिए, मुझे गर्दन के बाईं तरफ दर्द है। एक जैसे ही सेशन खत्म हुआ तो लोग तो मेरे पीछे दौड़ते आते हैं, अंदर मेडिटेशन सेशन चालू हो जाता है, तो मैं फिर भी छोड़ते नहीं। मैं तो एक व्यक्ति आया नेवी का भाई साहब ऑफिस में, उसने मुझे कहा मेरे बाईं तरफ के गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द है। तो राइट से करेंगे, राइट से क्या करेंगे, ये वाली मुद्रा ही करेंगे ना? मुद्रा बनाओ, मुद्रा Small- बनाओ, हाँ जी। मुद्रा बनाओ, हाथ को सीधा करो, हाथ को सीधा करो, नीचे दूसरा हाथ के हथेली ऐसा रखो, सपोर्ट दो, और इसको घुमाओ, घुमाओ इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टा घुमाओ, वायु मुद्रा बना के नीचे आपका सपोर्ट लेकर इसको उल्टा घुमाओ, 1 2 3, इससे अपोजिट साइड का गर्दन का दर्द ठीक होता है। अगर इस तरफ दर्द है तो आप वायु मुद्रा बनाओ और इसको मणिबंध से ऐसे 10 बार सीधा और 10 बार उल्टा घुमाओ हथेली को, हाँ इस तरह रिस्ट ज्वाइंट से, और उल्टा 10 बार। अगर दोनों ही साइड पेन है, गर्दन के दोनों ही साइड पेन है, तो वायु मुद्रा बनाओ, दोनों हाथ से सीधा करो और दोनों को घुमाओ 10 बार सीधा क्लॉकवाइज, बोथ साइड से अगर पेन है 10 राउंड क्लॉकवाइज, और फिर 10 राउंड्स उल्टा घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाओगे। अब अगले बार जब हम मिलेंगे ना फ्राइडे के दिन, आज मैंने सेशन इसलिए लिया ताकि सोमवार मिस हुआ है, पहले तो मन में आ रहा था कि आज मैं थोड़ा आराम करूंगा, फैक्ट्री से अभी भी आया, लेकिन मैंने फिर सोचा कि नहीं, अगर मैं आज क्लास ले सकता हूँ तो मैं जरूर लूंगा, क्योंकि हर क्लास में कुछ न कुछ नया आपको मिलता है, राइट, कुछ न कुछ मुझे नया सीखने को मिलता है, सिखाते सिखाते मैं भी तो सीख रहा हूँ ना। तो ये जितना दे सके ना, दे सकते तो उसको ना मत कहो, कम फॉरवर्ड, क्योंकि देने के बाद जब मैं सेशन पूरा करता हूँ, मैं जाता हूँ ना कमरे में, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। वो खुशी शायद मुझे आराम करने से नहीं मिलेगी, वो खुशी मुझे शायद फालतू समय गंवा के यहाँ वहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आके जब आप लोगों को जब कुछ दिया जाता है तो कुदरत मुझे रिटर्न में आपके धन्यवाद के रूप में, आपके अच्छे लगने के मूड में मुझे दुआएं मिल जाती हैं, ब्लेसिंग्स। तो अगली बार आप ध्यान से सुनो, हम फिर को मिल रहे हैं फ्राइडे को, गर्दन के दर्द के 5 ऐसे पॉइंट मैं बताऊंगा आपको, यहाँ से लेकर ऊपर तक कोई भी दर्द है, हम पूरे बात करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट की। ये वो पहले मैं आपको गर्दन के लिए बताऊंगा, और आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा ना जहां से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जिनको बार बार बुखार आता है, क्लाइमेट कंडीशन चेंज हो गई तो तबीयत खराब रहती है, तो हम है ना अगला सेशन एक कोई भी मुद्रा में सिखा के उसके बाद जो है मैं आपको गर्दन के लिए जबरदस्त पॉइंट बताऊंगा। 5 बॉडी के ऐसे पॉइंट है ना जहां पर आपको गर्दन का कितना भी पुराना पेन है ना वो निकल जाता है। नेक पेन के लिए है, सर्वाइकल पेन के लिए मुद्रा है। और इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, इम्यूनिटी मतलब मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति बहुत कम हो गई है, क्लाइमेट कंडीशन चेंज होती है, मैं बीमार पड़ जाती हूँ, बीमारी के बाद रिकवरी मेरी बहुत डिफिकल्ट हो रही है। जैसे किसी का कीमोथेरेपी चल रहा है, रेडिएशन चल रहा है, डेबिलिटी, वीकनेस आफ्टर द इलनेस,
तो वो कैसे रिकवर होना पूरा हम इसके ऊपर अगला सेशन लेंगे मंडे को, एंड आई विल बी कवरिंग पर्टिकुलरली इम्यूनिटी इंक्रीजिंग पॉइंट्स बॉडी के, और दूसरे अगर हो सका तो 5 पॉइंट में, हो सका नहीं कर ही लूंगा मैं, गर्दन के कोई भी पेन के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी, क्योंकि भाई साहब को समझ सर्वाइकल के लिए नहीं भी होगा वो, किसके लिए। गर्दन का जो सर्वाइकल के लिए भी होगा पॉइंट। 100% ओके मास्टर की पॉइंट है रेणुबेन, मास्टर की पॉइंट। ठीक है भाई जी। 5 बताऊं मैं, 5 जबरदस्त पॉइंट है, जबरदस्त पॉइंट। अगर आपको यहाँ से हमारे ग्रुप अगर कोई भी गर्दन के दर्द वाले को लाके रखोगे ना, उसके जी। साथ और एक आदमी चाहिए उसको दबाने के लिए, हाँ तो जी हम आपको क्लास में रिजल्ट लाके दिखाऊंगे, क्लास में। भाई जी, किसी को भी आज का गर्दन भी का, सेशन आपका बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छी चीजें मेरी बताई आज आपने। मेरे को आंखों में से टपाटप पानी गिर रहा है 2 दिन से, तो अभी मुद्रा करते टाइम मेरे को ज्यादा नहीं हुआ, नहीं तो मेरी आंखों से पानी आ रहा था देखो बहुत 2 सीधे दिन से। सीधे जलोदरनाशक मुद्रा ऑन द स्पॉट अरेस्ट करती है मुद्रा, और ये मुद्राएं जो उपचार करती है ना, इसलिए मैं वीडियो पे नहीं आ रही थी। देखो तालियां बजाओ सभी बहन जी के लिए। देखो सी द ब्यूटी ऑफ दिस क्लासेस। और मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्यों गदगद हो रहा हूँ क्लासेस कंटिन्यू करने, भले भावना मुझसे बहुत रूठी हुई है, वो आएगी नहीं मुझे पता है, ग्रुप में नहीं आएगी, मैंने उनको ऐड किया है, मगर कुछ लोग क्या है अपने अहम को सबसे आगे रखते हैं। मेरा अहम सबसे बड़ा है, कोई उसके आगे नहीं है। ठीक है, हम झुकते रहेंगे, मनाते रहेंगे उनको, और जरूर उनको यहाँ पर ले आएंगे अगर हम प्यार सच्चा है। एक ग्रुप EFT दे देंगे उनके लिए कि आप क्लास में अगली बार आ रहे हो तो आ जाएंगे देखने। सर एक क्वेश्चन था। सही सही बात है। नहीं देखो देखो मेरी बात सुनो, इंटेंशन जब तक नहीं है, उसको करने की तीव्र इच्छा नहीं है, सहृदय नहीं है, वन कैन नॉट फोर्स यू टू बी ऑन दैट प्लेटफॉर्म। अगर आप आ भी जाओगे ना, अपना उसमें 100% दे नहीं पाओगे। याद रखना मेरी बात, सहृदय, इंटेंशन, बर्निंग डिजायर, हैप्पीली टू बी देयर इज अ डिफरेंट थिंग। ओके सर एक क्वेश्चन था। यस प्लीज गो अहेड, बोलो। सर मुझे ना कई बार बहुत ऐसे राइमिंग सुनाई देता है, क्या होता है? जैसे कि सुनने में कोई कुछ बोलेगा पानी तो मुझे रानी सुनेगा, राइमिंग सुनाई देता है। राइनी आखिरी अक्षर क्या बोला आपने? जैसे ना कि अगर आप बोलेंगे ना पानी लाओ, नहीं मैं समझ राइनी क्या बोला आपने लास्ट में? राइमिंग मतलब कि जैसे पानी बोलोगे तो मुझे नानी सुनगा। नहीं वो मैं समझ गया मैं। जी सर। अगर आपने जो नाम मुझे बोला है ना, मैं उस नाम को लेकर सर्च करके स्टडी करके आपको जवाब दूंगा इसका, समझा? तो आपने जो नाम राइमिंग कैन यू स्पेल इट प्लीज? RHYMING। राइम RH कैसे बोलो? Y RHYMING। आप है ना प्लीज मुझे है ना टाइप करके भेजना मेरे व्हाट्सएप पर, मैं इसके ऊपर स्टडी करूंगा और फिर अगली बार आपको जवाब दूंगा, ठीक है ना? जी। ओके, आपका सच्चाई दिल से फिर से धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म से मैं बहुत आगे जा रहा हूँ, मुझे बहुत भाई आनंद जी, मिलती है लोगों भाई की। जी आज की रिकॉर्डिंग दीजिएगा। हाँ तो रिकॉर्डिंग आज में आपके भेज हाथ दूंगा, आज ही मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। अभी तो क्या मेरे हाथ में है ना, सब मेरे हाथ में है, मेरे को सब आता है। अभी कल मैं रिकॉर्डिंग बंद करके ना मैं आपको अभी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आज की बहुत यूजफुल है, हर मुद्रा थैंक यू का सो मच।